शादी को अभी मुश्किल से 6 महीने हुए थे। घर के हर कोने में अब भी नए रिश्ते की खुशबू थी, ताज़े फूलों की तरह जो धीरे धीरे मुरझाने से पहले अपनी पूरी महक दे रहे हों। रिया सुबह उठते ही खिड़की के पास जाती, हल्की धूप में अपने बालों को समेटती और आरव को मुस्कुराकर कहती, उठो ना, आज चाय मैंने बनाई है। आरव हर सुबह उसे देखता तो सोचता, काश ये पल यूं ही हमेशा रहे। वो ऑफिस जाने से पहले उसके माथे पर हल्का सा चुंबन देता और रिया मुस्कुराकर वही करती जो उसे करना था। हर दिन वही मीठे शब्द, वही हंसी, वही आई लव यू। लेकिन अब उसके दिल में कोई धड़कन आरव के नाम की नहीं थी। वहां सिर्फ एक परछाई बस गई थी, कबीर। वो नाम जो उसके अतीत का हिस्सा होना चाहिए था, पर अब फिर से उसके वर्तमान में सांस लेने लगा था। रिया ने कबीर को फिर से सोशल मीडिया पर देखा था। वो पुरानी तस्वीरें, वो गाने, वो यादें, सब कुछ जैसे नींद में चलकर उसके दरवाजे पर लौट आया था। पहले उसने बस एक हाय भेजा, फिर कैसे हो, और उस एक कैसे हो ने उसकी दुनिया का नक्शा बदल दिया। कबीर ने जवाब दिया, अब भी वैसा ही हूं, बस तुम नहीं हो। वो शब्द उसके दिल में किसी गुनाह की तरह उतर गए। धीरे धीरे उनके बीच बातों का सिलसिला बढ़ा। पहले चुपचाप बातें, फिर हंसी, फिर मिलने का वादा। रिया खुद को समझाती रही, बस एक कॉफी है, पुराना दोस्त है, इसमें गलत क्या है। लेकिन हर झूठ में एक सच्चाई होती है, और वो सच्चाई ये थी कि उसका दिल अब 2 नावों में सवार था। एक और आरव की शांति, दूसरी ओर कबीर का अधूरा जुनून, और इन दोनों के बीच वो खुद को कहीं खोने लगी थी। आरव अब भी वही था। वो रोज शाम को घर लौटता, रिया की आवाज सुनकर सारा दिन का थकान भूल जाता। थोड़ा आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाती हूं। उसकी ये बातें सुनकर आरव का दिल भर आता, पर रिया के दिल में सिर्फ खालीपन था। वो उसके पास बैठती, पर उसकी आंखें अब कहीं और थीं। कभी मोबाइल स्क्रीन पर, कभी किसी पुराने नाम की धुंध में। उस रात जब आरव सो गया, रिया ने धीरे से मोबाइल उठाया। कबीर का मैसेज था, कल मिलते हैं, उसी कैफे में जहां सब शुरू हुआ था। उसने जवाब टाइप किया, ठीक है। बस 2 शब्द, लेकिन वो 2 शब्द एक रिश्ता तोड़ने की शुरुआत थे। रिया ने आईने में खुद को देखा। आज पहली बार उसने शादी की चूड़ियां उतार दी, बाल खुले रखे, हल्की सी लिपस्टिक, और वही नीली साड़ी जो कबीर को कभी बहुत पसंद थी। उसने खुद से कहा, बस एक कॉफी है, पर दिल जानता था ये बस नहीं, एक सीमा पार करने जैसा है। रिया जब पहुंची, कबीर पहले से बैठा था। वही मुस्कान, वही नजरें जो कभी उसका सब कुछ हुआ करती थी। वो उठकर बोला, तुम जरा भी नहीं बदली। रिया मुस्कुराई। कबीर ने पूछा, खुश हो आरव के साथ? रिया ने चौंक कर देखा। सवाल छोटा था, पर जवाब बहुत बड़ा। वो बोली, हाँ, फिर रुकी, मतलब कोशिश करती हूं। कबीर ने हल्की मुस्कान दी। कोशिश? प्यार को कोशिश बनाना भी तो एक दर्द है। रिया की आंखें झुक गईं। कबीर ने हाथ बढ़ाकर कहा, तुम अब भी वही लगती हो, बस थोड़ा दूर। रिया ने उसका हाथ नहीं पकड़ा, पर ना भी नहीं किया। वो पल चुप था, मगर भीतर कुछ टूटने की आवाज दोनों ने सुनी। कभी कभी गुनाह की शुरुआत शब्दों से नहीं, खामोशियों से होती है। कबीर ने धीरे से कहा, कभी सोचा नहीं था कि यूं मिलेंगे। रिया ने जवाब दिया, कुछ मुलाकातें वक्त तय नहीं करता। गुनाह करते हैं तो चलो इस गुनाह की कॉफी खत्म करते हैं। दोनों हंसे, एक दर्द भरी हंसी जिसमें अतीत का स्वाद था और भविष्य की सजा। कबीर ने पूछा, फिर मिलोगी? रिया ने बिना सोचे कहा, हाँ। और उसी हाँ में उसने
आरव से किए हर वादे को तोड़ दिया। जब वो बाहर निकली आसमान गहरा हो चुका था, बारिश अब तेज थी और उसके कदम भारी। उसने खुद को संभाला पर अंदर कुछ गिर गया था। शायद विश्वास, शायद शराफत, या शायद वो इंसान जो वो कभी थी। घर लौटकर उसने कपड़े बदले। आरव ने पूछा दिन कैसा रहा। उसने झूठ से लिपटी मुस्कान पहन ली। अच्छा था। उस रात आरव ने उसे गले लगाया, पर रिया की बाहों में अब प्यार नहीं था, बस अपराध बोध की ठंडक थी। उसने आंखें बंद की, पर उसके भीतर कोई सवाल जल रहा था कि क्या प्यार सच में खत्म हो जाता है या बस रास्ता बदल लेता है किसी और की ओर। शाम ढल चुकी थी। आरव ऑफिस से लौटा तो घर असामान्य रूप से खामोश था। रिया हमेशा की तरह दरवाजे पर नहीं थी, ना ही उसकी वो थक गए ना वाली मुस्कान। बैठक के केबल पर आधा बुझा मोमबत्ती का टुकड़ा रखा था और रिया की चप्पलें दरवाजे के पास नहीं, खिड़की के पास थीं। वो कुछ समझ नहीं पाया, बस उसके अंदर कहीं हल्की सी ठंड उतर गई। रिया थोड़ी देर बाद लौटी, बाल बिखरे, कपड़ों पर हल्की बारिश की नमी और चेहरे पर वो मुस्कान जो अब आरव को नकली लगने लगी थी। उसने पूछा, कहाँ थी? रिया ने सहजता से कहा, बस थोड़ी देर के लिए फ्रेंड से मिलने गई थी। कौन फ्रेंड? कॉलेज की एक पुरानी सहेली। आरव ने सिर हिलाया, पर उसकी नजरें अब उसे पढ़ना चाहती थीं। वो आंखों से झूठ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रिया इतनी निपुण हो चुकी थी कि सच को भी झूठ जैसा बना देती थी। रात के सन्नाटे में आरव करवटें बदलता रहा। रिया सो चुकी थी या सोने का नाटक कर रही थी, कहना मुश्किल था। वो उसकी तरफ देखता रहा। उसकी सांसों की लय अब भी प्यारी थी, पर अब उसमें वो सुकून नहीं था जो पहले होता था। आरव ने धीरे से उसका मोबाइल उठाया। स्क्रीन पर लॉक नोटिफिकेशन चमक रही थी। कांट वेट टू सी यू अगेन। आरव ने फोन वापस रख दिया, बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ बोले। बस अंदर से सब कुछ सुनसान हो गया। जब सुबह रिया उठी तो आरव कशिये से तैयार था। सफेद शर्ट, शांत चेहरा और एक अजीब सी स्थिरता। उसने पूछा, जल्दी उठ गए आज? आरव बोला, हाँ, आज कुछ समझ आया है। रिया ने पलटकर पूछा, क्या? आरव ने बस मुस्कुराकर कहा, कभी कभी चुप रहना ही सच्चाई जानने का सबसे आसान तरीका होता है। रिया कुछ पल उसे देखती रही। उसके शब्दों में एक ऐसा सन्नाटा था जो उसके भीतर तक उतर गया। वो दिन आरव के भीतर कुछ बदल गया। वो अब बातों में वही था, पर नजरों में फर्क था। रिया को लगता वो देखता नहीं, पर वो सब देख रहा था। हर झूठी हंसी, हर छुपे कॉल, हर बहाना, सब उसकी खामोशी में दर्ज होता जा रहा था। वो अब सवाल नहीं पूछता था, क्योंकि कभी कभी आदमी सब जानकर भी नहीं पूछता, सिर्फ ये देखने के लिए कि सामने वाला कब तक झूठ जी सकता है। अगले दिन सुबह आरव ने बिल्कुल वैसे ही उठकर तैयार किया जैसे हर दिन करता था। सफेद शर्ट, काले पैंट और वही हल्की मुस्कान जो रिया को हमेशा मोहक लगती थी। पर इस मुस्कान के पीछे अब एक नया इरादा था, एक फैसला जो उसने दिल में लिया था। अब वही दर्द महसूस करोगी जो मैंने चुपचाप सहा। रिया हमेशा की तरह उसकी ओर मुस्कुराई। कहानी कैसी रही? आरव ने आंखों में वही प्यार भरी चमक रखकर कहा, सब बढ़िया, तुम्हारे बिना तो दिन अधूरा लगता है। वो झूठ नहीं बोल रहा था, वो सच्चाई का नाटक कर रहा था। वो हर रोज वही लहरें भेजता, वही नजदीकी दिखाता, लेकिन अब हर लफ्ज एक जाल था, रिया के अंदर धीरे धीरे कसक डालने का। आरव ने हर रोज उसे वही प्यार दिखाना शुरू किया जो उसने कभी किसी और से देखा होता। सिर्फ एक अंतर था, अब उसका ध्यान, उसकी कोमलता सिर्फ रिया के गुनाह को महसूस कराने के लिए थी। वो उसके लिए चाय बनाता, उसकी पसंदीदा मिठाई लाता और उसकी हर छोटी खुशी पर ध्यान देता। पर रिया की आंखें अब धीरे धीरे डर और अपराध बोध से भर रही थी। कुछ दिन बाद रिया ने कबीर से सारे रिश्ते तोड़ दिए। वो टूटी हुई थी, अपने ही किए की राख में जलती हुई। कभी कभी आरव रिया को बस ऐसे चुपचाप दिखता। वो धीरे से कहता,
तुम हमेशा इतनी खूबसूरत क्यों लगती हो रिया? और रिया के होंठ पर मुस्कान होती, पर दिल में कांप उठता एक डर। क्या अब मैं फिर वही गलतियां कर रही हूं? आरव ने उसका हर प्रयास झूठ छिपाने का ध्यान रखा। रात को वो उसके करीब आता, गले लगाता, कान में धीरे से कहता, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं। और रिया भीतर से टूट जाती। उसके दिल में वही डर जाग उठता जो उसने कबीर के लिए महसूस किया था। अब वही भरोसा, वही नजदीकी, लेकिन इस बार ये उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रही थी। आरव ने धीरे धीरे उसे वही बातें बताना शुरू की जो रिया किसी और के साथ करती थी। प्यार, ध्यान, बातें। पर हर प्यार का इशारा, हर तारीफ अब उसके लिए सजा का माध्यम बन चुकी थी। रिया महसूस करती कि वो आरव के नकली प्यार के जाल में फंस रही है। हर मुस्कान, हर छुअन, हर शब्द उसके भीतर कसक पैदा कर रहा था। एक शाम आरव ने उसे अपने पुराने गाने सुनने के लिए कहा। वो वही गाना जो रिया और कबीर के लिए यादें बन चुका था। रिया भीतर से कांप उठी, लेकिन बाहरी चेहरा शांत और मुस्कुराता रहा। आरव ने हल्की आवाज में कहा, तुम्हें ये यादें अभी तक नहीं भूली? रिया चुप हुई। उसके अंदर एक तूफान था और आरव की आंखों में अब किसी और की दर्द भरी नजरों की ताकत थी। दिन बीतता गया और रिया धीरे धीरे महसूस करने लगी वो अब वही दर्द झेल रही थी जो आरव ने छुपाकर सहा था। सिर्फ एक शब्द, प्यार, और सिर्फ वही तरीका जो कभी उसे सुख देता था, अब उसके लिए सजा बन चुका था। आरव ने कभी कुछ नहीं कहा, बस अपने प्यार का नाटक कर उसके अंदर धीरे धीरे गिल्ट, डर और अशांति पैदा कर दिया। रिया की रातें अब सपनों और अपराध बोध में कटने लगी। हर पल, हर मुस्कान, हर प्यार की छुअन अब उसके दिल में केवल सवाल और कसक छोड़ रही थी। और आरव, वो अब अपने दर्द को दिखाए बिना बस सत्य की खामोशी में उसका सामना कर रहा था। सप्ताह का वो दिन था जब आरव ऑफिस से लौटकर घर आया। दरवाजा खोला और उसके साथ थी सिया, एक नई इंटर्न। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में चमक। रिया ने पलटकर देखा और पहली बार महसूस किया वो खेल अब सिर्फ उसके लिए नहीं था। आरव ने धीरे से कहा, रिया, मिलो सिया से, मेरी टीम में नई है। और सिया ने हल्की मुस्कान दी जो रिया के भीतर किसी ठंडी धार की तरह उतर गई। रिया ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसका हृदय कांप रहा था। सिया की हर हल्की हंसी, हर मुस्कान रिया के लिए अब एक नया प्रतिबिंब थी। वही नजदीकी, वही प्यार, वही आदतें जो कभी रिया और आरव के बीच थी। आरव ने देखा उसकी हल्की घबराहट, पर उसने बस आंखों में प्यार का नकली संदेश भेजा। कुछ दिनों में सिया घर आने लगी, कभी भी अचानक, कभी काम के बहाने। वो उसके लिए वही बातें करता, वही ध्यान देता जो रिया ने कभी चाहा था। वो छोटी छोटी नजरों की बातें, छोटे स्पर्श और वही मुस्कान जो अब रिया के गुनाह और अपराध बोध का दर्पण बन गई थी। रात के समय रिया ने देखा आरव और सिया बस हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, जैसे घर में कोई और नहीं है। उसकी आंखों के सामने वही पल था जो उसने कबीर के साथ अनुभव किया था। अब दर्द की तीव्रता दोगुनी हो गई थी, क्योंकि सामने था वही आदर्श पति, वही प्यार, और अब उसके सामने एक औरत जो उसकी जगह ले रही थी। एक शाम आरव ने सिया से कहा, तुम्हारी मुस्कान दिन बना देती है। रिया ने पीछे से सुना, शब्द उसके कानों में जैसे आग की तरह उतर गए। उसने खुद को रोक लिया, पर आंसुओं ने आंखों में झलक बनाई। आरव ने देखा, पर फिर भी चुप रहा। उसकी खामोशी अब सब कुछ कह रही थी। उसने रिया के दिल में वही कसक और गिल्ट डाल दी थी जो वह खुद कई हफ्तों से महसूस कर रहा था। रिया की रातें अब और भी कठिन हो गई। हर हंसी, हर नजदीकी, हर स्पर्श अब उसके लिए सजा का प्रतीक बन चुका था। वो जानती थी कि जो उसने किया उसका असर अब सामने है। और आरव, वो अब केवल चुप नहीं रहा, वो प्यार के नाम पर बदला कर रहा था। रिया ने आरव से कहा, क्यों ऐसा कर रहे हो? ये खेल तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। आरव ने हल्की मुस्कान दी, अच्छा नहीं लगेगा? ये वही दर्द है जो मैंने सहा था, अब तुम्हें भी महसूस करना चाहिए। रिया ने समझ लिया, अब कोई झूठ नहीं, कोई बहाना नहीं, बस वही सच्चाई की खामोशी और उसके सामने उसका स्वयं का गुनाह। रात का अंधेरा घर पर उतर चुका था।
हर कोने में खामोशी थी, सिवाय रिया की आंसुओं की धीमी आवाज के। वो अपने कमरे में बैठी थी, बिखरे बाल, थकी आंखें और दिल में उठता तूफान। हर पल जो उसने कबीर के लिए जिया, अब आरव की सच्चाई के खामोश नाट्य के सामने झूल रहा था। उसने खुद से कहा, ये सब क्यों किया मैंने? वो याद करने लगी उन हर लम्हों को जहां उसने मुस्कुराते हुए आरव को धोखा दिया। हर याद अब उसके दिल में नाच रही थी, जैसे राख में जली आग की छाया। वो उठी, खिड़की के पास गई, बाहर देखा। बारिश की बूंदें शीशे से टकरा रही थीं और हर बूंद उसके अंदर की खामोशी को तेज कर रही थी। आरव की हर नजदीकी याद उसके भीतर गहराई तक उतर रही थी। वो वही बातें, वही स्पर्श, वही मुस्कान जो अब उसकी सजा बन चुकी थी। रात के सन्नाटे में उसने आरव को याद किया। उसकी चुप्पी, उसकी मुस्कान, उसकी खामोशी में छिपी ताकत। वो समझ गई कि अब जो हुआ उसे मिटाया नहीं जा सकता। आरव ने उसे वही दर्द महसूस कराया जो उसने पहले कभी उसके लिए सहा था, और ये एहसास उसे अंदर तक झकझोर रहा था। हर सांस, हर धड़कन, हर पल अब सिर्फ गिल्ट की रातों में समाया था। वो अपने कमरे में आईना देखने लगी। चेहरे पर मासूमियत थी, पर आंखों में डर और अपराध बोध। उसने खुद से कहा, क्या मैं वही हूं जो मैं सोचती थी, या बस एक औरत जो अपने गुनाहों में खो गई? हर शब्द उसके दिल को चीर रहा था। अब उसे एहसास हुआ कि प्यार का धोखा, भरोसे की कमी और खुद का अपराध सब मिलाकर उसकी आत्मा को राख में बदल रहे थे। अंधेरा धीरे धीरे घटा और सुबह की हल्की रोशनी कमरे में घुस आई। रिया खिड़की के पास बैठी थी, बाल बिखरे, आंखों में थकान और दर्द। उसने खुद को देखा, वही चेहरा, वही हाथ, वही हृदय, पर अंदर एक तूफान था जो कभी शांत नहीं होगा। वो समझ गई कि अब सब कुछ राख और यादें बन चुका है। आरव धीरे धीरे कमरे में आया, चेहरा शांत, आंखों में वही ठहराव जो उसने शुरू से बनाए रखा था। वो चुपचाप उसके पास बैठा और बोला, कभी कभी सच्चाई इतनी गहरी होती है कि उसे सुनने की हिम्मत नहीं होती, और अब तुम जान गई हो। रिया की आंखों से आंसू बह निकले। रिया ने धीरे से कहा, मैं सोचती थी कि सब वापस पा सकती हूं, पर अब मैं जान गई हूं कि जो हुआ उसे मिटाया नहीं जा सकता। आरव ने सिर हिलाया, और सिर्फ अनुभव ही सबक बनता है। जो प्यार तुम्हारे लिए था अब सिर्फ यादें हैं, और यादें कभी पूरी तरह नहीं मिटती। एक शाम उसने आरव से कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने जो किया वो गलती नहीं, गुनाह था। आरव ने बस उसकी ओर देखा और कहा, कुछ गुनाहों की सजा सिर्फ सॉरी से नहीं मिटती रिया। तुमने जो जलाया था वो प्यार नहीं, एक इंसान था। अब जो बचा है वो सिर्फ राख और यादें हैं। रिया रो पड़ी। आरव उठकर चला गया, बिना गुस्से, बिना नफरत, क्योंकि जब दिल पूरी तरह जल जाता है तब आंसू भी राख हो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टोरी जंक्शन।